मैं ना चाहते हुए भी कुछ साल के लिए हुआ थे, मुझे दोबारा अध्यक्ष पद से नवाजा गया। आपके मोहल्ले के कार्यक्रम में काफ़ी लोगों की भीड़ थी, वहाँ पे मुख्य अतिथि भी आए थे और फिर इसी बीच में आपने घोषणा कर दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या वजह थी? और सर ऐसा है कि संगठन से अलग होकर पंचायती राज में जाना चाहता था। अगर जिस टाइम संस्था हमारी रजिस्टर हुई थी तो उस टाइम का मैं पैदा भी नहीं हुआ। उस समय की संस्था में उन बुजुर्गों को याद करता हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया होगा। आजकल तो सोशल मीडिया है, फ़ोन है, आजकल फ़ोन में सब हो जाता है। उस संघर्ष वो था, आजकल तो बस हमें बस फ़ोन करेंगे कि मैसेज डालिए। आजकल इतना स्मर्सी। आप देख रहे हैं चंबा एक्सप्रेस टीवी और मैं हूँ आपके साथ नरेश ठाकुर हूँ। आपने अक्सर देखा होगा समाज सेवा के बीच में कई बड़ी प्राथमिकताएं आती है, तो उसमें एक संस्था थी जो संस्था के पदाधिकारी उन लोगों को जाकर राहत देते थे। तो मेरा जो भावार्थ है, मैं आपके गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था का नाम ले रहा हूँ। उस उत्थान संस्था में एक बार फिर से कार्य को देखते हुए देशराज अत्री को प्रेसाध्यक्ष बनाया गया है। तो आज हम उनके साथ जुड़े हैं। तो देशराज अत्री जी का हमारे चैनल में स्वागत है। अब प्रदेश के तमाम दर्शकों को हम मिलवाते हैं हमारे देशराज अत्री जी से। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल चंबा एक्सप्रेस और आपके दर्शकों का। देशराज अत्री जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको एक बार फिर से इतनी बड़ी संस्था का जो प्रेसिडेंट बनाया है, तो कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखना तो क्या देखें, सब कुछ नहीं है जी। मैंने पहले लगभग 3 साल कार्य किया है और मैं ना चाहते हुए भी कुछ साल के लिए हुआ थे, मुझे दोबारा अध्यक्ष पद से नवाजा गया। आपके मोहल्ले के कार्यक्रम में काफ़ी लोगों की भीड़ थी, वहाँ पे मुख्य अतिथि भी आए थे और फिर इसी बीच में आपने घोषणा कर दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या वजह थी? और सर ऐसा है कि वजह तो कोई ख़ास नहीं थी। देखिए, अब मैं अपने संगठन से अलग होकर पंचायती राज में जाना चाहता था। अब और पंचायत के चुनाव भी आ रहे थे, मैं पंचायत में भाग लेना चाहता था और मैं पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता था। सबसे बड़ा कारण मेरा यही था, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैंने भरी सभा में ऐलान किया। भरी सभा का मतलब ये था कि हमारे जितने भी कोर कमेटी के सदस्य के साथ साथ जितने भी हमारे दूर दराज से लोग आए थे, सभी यहाँ मौके पर मौजूद थे और मैंने सही समय और सही यही समझा कि यहाँ सभी के सामने ऐलान किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई नया युवा चेहरा आगे आए और इस संगठन को संभाले और लोगों की सेवा करे। अगर जी कई बार ना जैसे समाज सेवा हम करते हैं तो आपके अपने कार्य होते हैं वो डिस्टर्ब होते, कोई तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कई बार बोलो कि क्या कहाँ पे आप जोड़ दिए ऐसे? देखिए, आप कोई भी काम करना तो काम तो रोकेंगे ही। अब देखिए, हम किसी मान लो कि अपने मैं अभी आपके साथ चाय की चुस्की ले रहा हूँ तो मैं संगठन से जुड़ा हूँ, तो मुझे कहीं मान लो नज़दीक यहाँ टांडा से किसी का फ़ोन आ जाता है कि ब्लड चाहिए, तो मुझे मजबूर नहीं चाय छोड़कर टांडा जाना पड़ेगा। अब टाइम की तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ता। और मैंने लगभग 3 साल ऐसे ही किया। कई बार तो मुझे रात को 12-12 बजे उठकर भी जाना पड़ा। गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था एक परिचित मताज ने फिर भी इसका सत्व के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे है और कहाँ से लोग आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था एक ऐसी संस्था थी जो हमारे बुजुर्गों ने 1976 में रजिस्टर करवाई थी। मतलब 1976 में तो ये रजिस्टर हुई थी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है उस टाइम के वक्त तो 10-15 साल उससे बनाने के लिए और एक मंच इकट्ठा करने के लिए लगे होंगे, क्योंकि उस टाइम कोई सुविधा नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, ना पैसे होते थे। लोग पैदल जा कर गांव-गांव में जा कर कैसे प्रचार करते थे और कैसे पहुंचते थे, मुझे नहीं इस बारे में इतना पता कि वो कैसे पहुंचते। आज के टाइम में तो मैं अपनी बात करूँ, गाड़ी उठाता हूँ चल जाता हूँ। उस टाइम उन्होंने बहुत कष्ट किए कि ये गांव से दूसरे गांव पहुंचना कैसे। गांव में नज़दीकी हमारे जितने भी लोग गांव और पहाड़ों और गांव-गांव में दूर दराज में रहते हैं, उस वक्त गांव-गांव में जाना और लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। संघर्ष तो वो था उस वक्त का। अगर जिस टाइम संस्था हमारी रजिस्टर हुई थी तो उस टाइम का मैं पैदा भी नहीं हुआ।
उस समय की संस्था में उन बुजुर्गों को याद करता हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और गांव गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया होगा। आजकल तो सोशल मीडिया है, फोन है, आजकल फोन में सब हो जाता है। उस संघर्ष वो था, आजकल तो बस हमें बस फोन करेंगे कि मैसेज डालिए, आजकल इतना संघर्ष ही। अब देखा जाए कई बार परिवार के 5 लोग हैं तो उनको भी एक इकट्ठा चलाना एक समस्या होती है। तो आप कितने लोग को कैसे इकट्ठे लेके चलते हो, कैसे उनको जो है एक मोटिवेट कर। अब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक परिवार में अगर 5 भाई है तो उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। ये तो संगठन है, हम संगठन में हजारों लोग होते हैं और सभी की सुनने पड़ती है। सभी की अब नहीं सुनेंगे तो लोग नाराज हो जाते हैं। अभी सभी की सुनने पड़ती है, समझ बोलने भी लेने पड़ते हैं, साथ चलाने पड़ते हैं, जैसे भी वो करना पड़ता है। अब अगर संगठन को हमने ऊंचा उठाना है या संगठन का एक ऊंचा नाम करना है तो हमें हमको साथ तो देख के चलना ही पड़ता है और सबकी सुनना ही पड़ती है। हम किसी से भी इस संगठन के ऊपर गिला शिकवा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों से प्रेस करते हैं। ऐसा भी नहीं है, लोग सुनते हैं और लोग साथ देते हैं हमारा, ऐसा नहीं है। जब आपने एक इस्तीफे का ऐलान किया मैच में, उसके बाद आपकी जो आपकी कोर टीम थी, जो आपके मददगारी थी, उनके कैसी प्रतिक्रिया रही? देखिए, मैंने इस्तीफा दिया था तो लगभग 1.5 महीने हो गए थे। कार्यकारिणी ने इससे पहले 2 बार मैं बैठक बुलाई थी। कार्यकारिणी कोशिश कर रही थी जितनी जल्दी हो सके बैठक को बुलाए और नया अध्यक्ष चुना जाए, क्योंकि ये संगठन है, अगर जितना ज़्यादा वेट करोगे तो काम नहीं होगे। हाँ, हमारा संगठन था एक गिनपाओं की सहायता करना, और इसलिए मेरी कार्यकारिणी में बहुत उस्ताकिश थी कि ये जितनी जल्दी बैठक हो और इस बैठक में या तो दोबारा यही अध्यक्ष चुनाया जाए या नया अध्यक्ष में, लेकिन ये बैठक में ही तय हुआ। तो ऐसा हुआ कि बीच में बैठ के जो किसी कारण बस नहीं हो पाई, कुछ हो जा रहा था, कुछ भी था, कई के तुक आगे नहीं हो पा रही। और अभी हाल ही नए बैठक हुई चुवाड़ी में कोर कमेटी ने तय किया कि आप एक बार दोबारा अध्यक्ष हुई। मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि नहीं, कोई युवा चेहरा देखो, चेहरा देखो, उनको ये बात दो, मैं उनका सहयोग करता रहूँगा। लेकिन जो मेरी कोर कमेटी थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपने भरी सभा में ऐलान किया है, हम उसी दिन उसी नवाले अगले साल जब नवाला आएगा उसमें एक जनरल होस्ट बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। तब तक आप 1 साल के लिए अध्यक्ष पद दोबारा संभालो और जैसे काम करते हैं उससे परिचित करते हो। चंबा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे हमारा अक्सर ये होता है कि हम लोगों को सच्चाई बताई, उन लोगों को हकीकत बताए कि क्या चीज़ है। तो उस बैठक में पदाधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए हम देखते हैं। नमस्कार, उनदाई नेताएं बड़ा बड़ा धन्यवाद जो कि अपना कीमती टाइम निकाली करिए सर मीटिंग अंदर आज हाजिर हुए ना दिवस सब जितनी सहयोग करको और वैदिक था कर जितने पदाधिकारी दायित्व रखो आवश्यकता। तो आज की मीटिंग का इन वजह मेन मुद्दा तो इस बड़ा की हिंद वैदिक था सकता जो ज्ञापन दिया श्री देश राजत्री जी इनने इस अपने पद से रिजाइन करे तो तज करूँ का कारणवश करूँ ऐसी परत विचार विमर्श करना सब ते रिजाई लेनी आ कि यारा इस्तीफा स्वीकार करना ये अब बस कर देंगे इस पद का तो विराजमान रहता था उसकी प्रगत से तक। और दो आइंदा मुद्दा है कि हमारे गद्दी सिटी संसद महासचिव श्री सुरेंद्र कुमार जी ये भी है इस पद को इस्तीफा दी तुरा और इस ऊपर भी वजह से विचार विमर्श करना ये यार इस्तीफा दिया से कबूल करना कि ना करना। तो आज सब डिस्कशन करने और इस मुद्दे पर चर्चा करनी ताकि अबिंद या महोदय ने वर्तमान या इन और अपना मतलब जो भी अपनी फगीने का कारण जैस पब्लिक सामने रखना ताकि इस जो भी विचार विमर्श किए गए। संस्था के अपने उपाध्यक्ष भाई निरंतर जी, सह सचिव मान सिंह जी, अपने कांगड़ा इकाई के अध्यक्ष साहिब सिंह जी और आप सभी तमाम लोगों का आज की इस वक्त में आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अभी माननीय उपाध्यक्ष जी ने मेरे इस्तीफे पर जो
जवाब तलबी मांगी है, उसके उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान है, उस इंसान की तीन ही ज़रूरतें हैं, जिन ज़रूरतों का नाम है रोटी कपड़ा मकान। हर कोई व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है, मैं भी इसी में एक फंसा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, जैसा कि आप सब पर है। ये एक कारण था कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार को समय दूँ, अपने काम पर ध्यान दूँ, और जिस कारण से मैंने इस्तीफे की पेशकश की थी। और दूसरा, जो संस्था के निर्वाचित महासचिव थे श्री प्रीतम अत्री जी, उन्होंने मध्यावधि में इस्तीफा दिया था, जिस कारण से मुझे संस्था का नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि निर्वाचित नहीं था। इस परिस्थिति वश बनाया गया था। तो मेरी इच्छा थी कि सही जो बिरादरी है, जो कमेटी है, वो एक मंच पर इकट्ठे हो और फिर से विचार विमर्श कर कोई नया महासचिव जो है वो बिरादरी बनाए, ताकि वो जो महासचिव है वो संस्था के संविधान के अनुसार जो वो निर्वाचित हुआ हो और वो काम संभाले। इन्हीं दो कारणों के चलते मैंने जो अपना इस्तीफा दिया था। अब आप सभी कार्यकारिणी से जो है वो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब विचार विमर्श करें और आपका जो निर्णय होगा वो मेरे लिए भी मान्य है। धन्यवाद। यहाँ उनका स्टॉक मार बदलू करी हुए जन तक अगली कार्यकारिणी न बननी तन तक जो भी पुरानी संस्था वो उनका वही कार्यभार संभाले काम का। जब तक नई कार्यकारिणी था उसके बाद हम मजदूर मान लेंगे इनका। धन्यवाद जी। गति शिविर उत्थान संस्था के साथ अगर लोगों ने जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे आपके पास? देखिए, गति शिविर उत्थान संस्था से जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक समाज सेवी संस्था है। दूसरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे किसी भी होटल में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो लोग खुद हमसे कनेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल वाले हमारा नंबर देते हैं कि वहाँ ही संस्था देती है, मैं उससे बात करो। इसी हिसाब से लोग अपने हम जुड़ते जाते हैं। जैसे आपको पता लगे हो, उनको पता लगा, तो सोशल मीडिया आजकल तो जुड़ने की बहुत बड़ी मस्ती में आराम से जुड़ जाते हैं और जुड़ रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे पीछे बरसात हुई थी, कई लोगों के मकान टूटे थे और आपकी जो टीम अक्सर हमारी उस पर हमारे कई जगह पे देखा है, कई भी चैनलों में देखा था, तो आप सामान लेके जाते हो, तो इसको कैसे करते हो? देखिए, अब संस्था है, संगठन है। संस्था और संगठन में मान लो या फोन कॉल आ गई या किसी ने मैसेज डाल दिया कि फलाने गांव में, उस गांव में ऐसे हुआ वैसा हुआ, तो एक संगठन है। अब उस टाइम हम संगठन की अगर बैठक को बुलाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाता है, इसलिए हम सीधे फ़ोन कॉल करते कि हाँ मतलब इस गांव में ऐसा हुआ, हमें जाना चाहिए। तो हमारी कार्यकारिणी में 30 लोग होते हैं। वो 30 नहीं चलेंगे, उसने अगर 5 भी चल पड़ेगा, 5 जाते हैं ऑन दी स्पॉट राहत राशि दे पे थोड़ी बहुत, बाकी जो फैसला होता है वो कोर्ट कमेटी बैठ के तय करती है हमने क्या देना है और कैसे करना है, वो कोर्ट कमेटी फैसला होता है। लेकिन ऑन दी स्पॉट के हमारे 5 साल लोग जाते हैं और राहत राशि दे के आते हैं। तो अपने दुख में तो हर कोई दुखी होता है, पर दूसरों के दुख को कैसे उसको राहत देनी थी, वो हमारे साथ जुड़े थे। अब हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।